दुनिया में एक सच्चाई है जिससे हम सब भागते हैं। हम उसे अनदेखा करते हैं, उसका नाम लेने से डरते हैं, और वो सच्चाई है मृत्यु। जब भी हमारे घर के पास से कोई अर्थी गुजरती है तो हमारे कानों में एक ही आवाज गूंजती है, राम नाम सत्य है। हम सब ने वह मंजर देखा है, एक सफेद कफन में लिपटा हुआ शरीर। 4 लोग उसे अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस सफेद कफन के नीचे छिपी उस खौफनाक हकीकत को गौर से देखा है? अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि मरने के बाद इंसान के शरीर को सिर्फ ढका नहीं जाता, बल्कि उसे रस्सियों से बहुत कसकर बांधा जाता है। उसे बांस की अर्थी के साथ जकड़ दिया जाता है, और सबसे अजीब बात, उसके पैरों के दोनों अंगूठों को एक दूसरे से कसकर बांध दिया जाता है। अब एक पल के लिए सोचिए, वो इंसान मर चुका है। वो हिल नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता, वो विरोध नहीं कर सकता, वो बस एक डेड बॉडी है। तो फिर उसे एक अपराधी की तरह, एक कैदी की तरह रस्सियों में जकड़ने की क्या जरूरत है? क्या ये सिर्फ गिरने से बचाने के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा, काला और रूह कंपा देने वाला राज छिपा है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि लाश को बांधना सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक लॉक सिस्टम है, एक सुरक्षा कवच जो उस मृत शरीर को नहीं बल्कि हम जिंदा लोगों को बचाता है। क्या हो अगर रस्सी खुल जाए या अंगूठे ना बांधे जाएं, तो वो शरीर जो अभी शांत पड़ा है फिर से हरकत कर सकता है? आज हम इसी रहस्य में गहराई से उतरेंगे। कहानी शुरू होती है उस पल से जब डॉक्टर कहता है, आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। हमारे लिए वह अंत है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। मृत्यु कोई एक पल की घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तो शरीर निर्जीव हो जाता है, लेकिन आत्मा को तुरंत एहसास नहीं होता कि वो मर चुकी है। उसे लगता है वो बस सो रही है। वो अपने ही शरीर को देखती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है। वो पुकारती है, छूने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा झटका। आत्मा समझ जाती है कि उसका इस दुनिया से संबंध टूट चुका है। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती। मृत्यु के बाद के कुछ घंटे सबसे खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि आत्मा मोह में फंसी होती है। जिस घर में उसने जिंदगी बिताई, जिस शरीर को उसने अपनाया, उसे छोड़ना आसान नहीं होता। उसे लगता है अगर वो वापस शरीर में प्रवेश कर जाए तो शायद फिर से जिंदा हो सकती है। यही वजह है कि शव को तुरंत बांधा जाता है। अब सवाल, अंगूठे ही क्यों बांधे जाते हैं? हमारे शरीर में ऊर्जा का एक सर्किट होता है, पैरों से सिर तक और सिर से पैरों तक। मृत्यु के बाद यह ऊर्जा बिखरने लगती है, लेकिन कुछ अवशेष रह जाते हैं। अंगूठों को बांधना उस सर्किट को बंद करने जैसा है। यह एक संकेत है, यह शरीर अब बंद हो चुका है, वापसी का कोई रास्ता नहीं। लेकिन बात सिर्फ आत्मा की नहीं है। कहा जाता है कि इस संसार में कई अदृश्य शक्तियां भी होती हैं जो खाली शरीर की तलाश में रहती हैं। जैसे खाली घर में कोई भी घुस सकता है, वैसे ही खाली शरीर में भी। इसीलिए शव को बांधकर सुरक्षित किया जाता है, ताकि कोई दूसरी शक्ति उसमें प्रवेश ना कर सके। अब अगर विज्ञान की बात करें तो शव को बांधने के पीछे व्यावहारिक कारण भी हैं। मृत्यु के कुछ घंटे बाद शरीर में रिगर मोर्टिस शुरू होता है। शरीर अकड़ जाता है। अगर शरीर को बांधा ना जाए तो यात्रा के दौरान हाथ पैर हिल सकते हैं या शरीर गिर सकता है। इसके अलावा शरीर में गैस बनती है जिससे अचानक हरकत हो सकती है। ऐसे में अगर शव का हाथ अचानक उठ जाए तो सोचिए लोगों का क्या हाल होगा। इसलिए रस्सियां शरीर को स्थिर रखती हैं। अब बात करते हैं पंचक की। जब कुछ विशेष नक्षत्रों में मृत्यु होती है तो उसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में विशेष उपाय किए जाते हैं।
ताकि कोई और अनहोनी न हो। शव के साथ पुतले जलाए जाते हैं ताकि मृत्यु की ऊर्जा को शांत किया जा सके। शव यात्रा के दौरान दिशा बदलना, पीछे न देखना, यह सब भी आत्मा को मोह से मुक्त करने के तरीके हैं। श्मशान पहुंचने के बाद एक महत्वपूर्ण काम होता है। रस्सियों को खोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब शरीर को मुक्त करना जरूरी है। बंधन सिर्फ यात्रा तक थे, अब आत्मा को पूरी आजादी चाहिए। और फिर आता है कपाल क्रिया, जिसमें खोपड़ी को तोड़ा जाता है। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन इसका उद्देश्य है आत्मा को अंतिम बंधन से मुक्त करना। वैज्ञानिक ऊप से भी यह जरूरी है, क्योंकि अंदर गैस का दबाव बन सकता है। अंतिम संस्कार के बाद भी यात्रा खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि अगले 13 दिनों तक आत्मा एक सूक्ष्म अवस्था में रहती है। पिंडदान के माध्यम से उसे नया सूक्ष्म शरीर मिलता है और 13वें दिन वह अपने अगले लोक की यात्रा पर निकलती है। आज के समय में यह सब अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो यह सब मनोविज्ञान है। ये नियम, ये रस्में हमें उस दुख से उबरने में मदद करती हैं, हमें संभालती हैं, हमें स्थिर रखती हैं। तो अगली बार जब आप किसी अर्थी को देखें तो डरिए मत। समझिए कि वो रस्सियां कैद नहीं, बल्कि मुक्ति की शुरुआत हैं। जीवन अनमोल है, इसे ऐसे जिएं कि जब अंत आए तो लोग आपको याद करें, क्योंकि अंत में सबको उसी अर्थी पर जाना है। फर्क सिर्फ इतना है, किसी के लिए लोग रोएंगे और किसी के लिए कहेंगे अच्छा हुआ चला गया। फैसला आपके हाथ में है। आप अपनी जिंदगी की कहानी कैसे लिखते हैं?